A very good evening to all of you। ये जो अभी मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, और स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। अगर उनका टारगेट पूरा नहीं होता या उनके मार्क्स नहीं आते तो वो उस चीज़ को बहुत दूसरे तरीके से ले लेते हैं कि हमसे तो ये चीज़ हो नहीं सकती, हम तो ये चीज़ कर नहीं सकते। तो एक कोट आज मैंने पढ़ी तो उस कोट को देखकर मुझे लगा कि ये कोट बड़ी काम की है अगर इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए और अप्लाई कर लिया जाए अपनी लाइफ के अंदर। तो कोट में ये लिखा कि इट्स इम्पॉसिबल सेड प्राइड। अहंकार ने कहा यह संभव नहीं है। इट्स रिस्की सेड एक्सपीरियंस। अनुभव ने कहा कि ये रिस्की है। इट्स पॉइंटलेस सेड रीजन। रीजन ने कहा कि इसमें कोई पॉइंट नहीं है। और हार्ट ने कहा गिव इट ए ट्राई। तो ट्राई वर्ड से मेरे को याद आया कि हम बचपन में ड्यूरिंग द स्कूल टाइम एक कहानी हमको बताई जाती थी, पढ़ाई जाती थी, किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। उसका तात्पर्य था कि किंग ब्रूस जो था वो बहुत बार उसने बैटल्स लड़ी और फिर वो उसमें हार गया और फिर वो एक गुफा में छुप गया जाके, और वहाँ पर उसने देखा कि एक मकड़ी जो है वो जाला बुन रही है और उस जाले को बुनते बुनते वो नीचे गिर जाती है। उसके बाद फिर वो ऊपर उठती है, फिर वो जाती है और उसको जाले को पूरा करती है। तो वहाँ से किंग ब्रूस जो था उसको इस बात की प्रेरणा मिली थी कि मुझे भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर मैं हार चुका हूँ तो भी क्या हुआ, मुझे बार बार ट्राई करना चाहिए। और फिर उसने अपनी जो उसकी सेना थी उसको इकट्ठा किया, उनके मनोबल को विकसित किया और फिर वो फाइनली वो जीत गया था। ये हमको कहानी बताई जाती थी व्हेन वी वर इन द स्कूल। तो ये आप सभी लोगों ने भी पढ़ी होगी कहानी, आपने सुनी भी होगी, और उसका मॉरल होता था ट्राई ट्राई अगेन। तो ये कहानियाँ जो हमको बताई जाती हैं बेसिकली ये एक ट्रेनिंग होती है कि हम इन चीज़ों को बहुत पॉजिटिव तरीके से लें, और ये जब भी वक्त आए हमारी लाइफ में, इस तरह की सिचुएशन आए जिसमें हमारी हिम्मत टूट जाती है या हम हार जाते हैं, तो वहाँ पे हम इनको अप्लाई करके अपनी हार को जीत में कन्वर्ट करें। तो इसके अंदर जो सोचने वाले पॉइंट्स हैं वो थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। एवरी डे वी आर गिवन अपॉर्चुनिटीज, सम ऑफ अस सी देम, सम आर टू बिजी टू नोटिस। हमको अपॉर्चुनिटी डेली मिलती हैं, कुछ लोग हमारे में से उनको देख लेते हैं और कुछ जो हैं उनके पास समय ही नहीं होता कि उनको नोट कर सकें, उनको ऑब्जर्व कर सकें। और दूसरा पॉइंट है कि अपॉर्चुनिटी ऑलवेज नॉक्स एट योर डोर, इट इज़ अप टू यू टू ओपन इट और रिमेन सीटेड एंड बी इन योर कंफर्ट जोन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हम लोग कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते। कंफर्ट जोन का मतलब क्या है, जो हमको अपना आरामदायक दायरा मिला हुआ है हम उसमें से बाहर नहीं निकलना चाहते। हम सोचते हैं कि इसी के अंदर रहें और छोड़ो परे, हमको क्या ज़रूरत पड़ी है इतनी सिर खपाई करने की, और इसी के अंदर बैठे रहें। तो ऐसे पर्सन के लिए अपॉर्चुनिटी जो है वो आएगी, नॉक करेगी डोर को, फिर वापस चली जाएगी, फिर आएगी, नॉक करेगी और फिर वापस चली जाएगी और फाइनली आना बंद कर देगी क्योंकि उसका माइंडसेट ही ऐसा बन चुका है। तो एक पॉइंट इसके अंदर बहुत मेरे को अच्छा लगा, वो ये था, इफ़ वी ट्राई वी ओनली रिस्क फेल्योर बट इफ़ वी डोंट ट्राई वी एंश्योर फेल्योर। इसका मतलब क्या है, अगर हम ट्राई करते हैं तो फेल्योर का रिस्क होने की संभावना है, हो सकता है हम असफल हो जाएं, इस बात का रिस्क तो है उस चीज़ के अंदर। लेकिन अगर हम ट्राई ही नहीं करते तो हमने फेल्योर की गारंटी ले ली, हमने उसको इंश्योर कर दिया। मीन्स
जैसे किसी ने लॉटरी का टिकट ही ना खरीदा हो, तो वो कैसे एक्सपेक्ट करेगा कि उसकी लॉटरी 1 लाख की या 1 करोड़ की निकल आएगी जब उसने टिकट ही नहीं खरीदा। अब जिसने टिकट खरीद लिया उसके लिए संभावना बन जाती है शायद वो लॉटरी जीत जाए, और जिस पर्सन ने लॉटरी जीती तो उसके लिए वो एक एसेंशियल कंडीशन है, वो जाकर कहे जी मेरी लॉटरी निकल आई है, तो वो दुकानदार कहेगा टिकट दिखाओ। आपके कहने से थोड़ी मानूंगा कि आपका ये नंबर है, तो टिकट देखे बिना उसको पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये बात जो है हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमको एफर्ट्स ज़रूर करनी चाहिए, ट्राई ज़रूर करनी चाहिए, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। अदरवाइज़ हम जहाँ पर हैं वहीं पे रह जाएंगे। एक रिसेंटली एक पिक्चर मैंने देखी थी, लास्ट ईयर शायद आई थी, वो छिछोरे। उसके अंदर मेरे को ये चीज़ बड़ी एक पॉजिटिव लगी थी, बहुत अच्छा उन्होंने कॉन्सेप्ट शो किया था। और यूजुअली अगर आप लोगों ने उस पिक्चर को देखा हो तो उसके अंदर उन्होंने यही चीज़ शो करी थी कि हमारे लिए विनर बनना ज़रूरी नहीं है। और बिल्कुल उसके अंदर जो लास्ट मोमेंट के ऊपर वो दिखाते हैं कि वो मैच हार जाते हैं, तो फर्स्ट से वो सेकंड लेवल के ऊपर आ जाते हैं, तो वो हम यही एक्सपेक्ट करते थे कि वो 100% जीतेंगे, लेकिन उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को चेंज किया। उन्होंने वहाँ पर ये शो किया कि लूज़र के लिए विनर बनना ज़रूरी नहीं है, लूज़र के लिए एफर्ट करके अपनी लूजिंग पोजीशन, अगर वो 10 है तो 10 से 9, 9 से 6, 6 से 3, 3 से 2, 1 तक आना भी उसका विन है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो 10 नंबर पे था और 1 नंबर पे आएगा तभी वो विनर होगा। वो 10 नंबर पे था, वो अगर सेकंड नंबर जो उस फिल्म में दिखाया गया था, अगर वो सेकंड नंबर में भी आता है तो भी बहुत बड़ी विन है। देखो 10 से सेकंड पे आ गया वो, उनका ऊपर एक टैग लगा हुआ था उस ग्रुप के ऊपर लूजर्स का, तो वो लूजर्स का टैग उन्होंने वॉश कर दिया था अपनी एफर्ट्स के साथ। अपनी जो उनकी कॉलेज की प्रतियोगिता थी उसके अंदर उन्होंने 2 नंबर के ऊपर आके, वो भी सिर्फ एक मैच में 1 पॉइंट से वो हारे थे, ऐसा कुछ दिखाया गया था उसमें। लेकिन दैट वाज रियली वेरी गुड, बहुत बढ़िया चीज़ दिखाई थी। एक पॉइंट मेरे को उसमें और बहुत अच्छा लगा था, कहते 10 लाख लोग IIT की परीक्षा के लिए बैठते हैं, उनमें से 10,000 सेलेक्ट हो जाते हैं 10,000 नंबर ऑफ सीट्स के मुताबिक, बाकी 9,90,000 क्या करते हैं उनके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। तो ये एक अप्रोच की बात है कि तो हर एक ने IIT से तो नहीं पढ़ना, हर एक ने एम्स से तो नहीं पढ़ना, तो दूसरे कॉलेजेस जो हैं, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी तो ओपन हैं। अगर IIT में एडमिशन नहीं हुआ तो क्या लाइफ ख़त्म होगी? तो ये पॉइंट्स जो होते हैं ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं हमारी लाइफ को दिशा देने के लिए। अगर आप कभी असफल हो भी जाते हैं, टेक इट पॉजिटिवली, ये सोचो उसमें से मैंने सीखा क्या है, और फिर कोशिश कीजिए तो आप सफल हो जाएंगे। और अगर आप बहुत टॉप के लेवल पे नहीं पहुंच सकते, उससे नीचे वाले लेवल पे भी पहुंच सकते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया तो IIT से नहीं पढ़ेगी, सारी दुनिया तो एम्स से नहीं पढ़ेगी। दूसरे जो लोकल कॉलेजेस हैं उनकी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो ट्राई करना इम्पॉर्टेंट है, सक्सेसफुल होना इम्पॉर्टेंट है, आपके पास नॉलेज क्या है ये होना इम्पॉर्टेंट है। फिर आप चाहे IIT से हैं या आप किसी दूसरे कॉलेज से भी हैं, उन लोगों की भी प्लेसमेंट होती है, उन लोगों को भी बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उसको इतना ज़्यादा अपने दिल पे लेना जो है वो ज़रूरी नहीं है। तो ये जो वीडियो है ये सभी के लिए वैसे तो लागू होता है कि ट्राई करनी चाहिए और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहिए, लेकिन साथ में मैं ये भी आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो आपको मिल गया है उसके साथ थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट भी कीजिए, उसके साथ आप अपने आप को थोड़ा सा ट्यून अप भी कीजिए और अपनी तरफ से दी बेस्ट करिए। ये मैं बिल्कुल आपको कहता हूँ, ये नहीं है कि छोड़ छाड़ के बैठ जाओ सारा कुछ। यू हैव टू पुट योर बेस्ट एफर्ट्स इन योर बेस्ट लिमिट्स, और बेस्ट एफर्ट्स तभी लगेंगी अगर थोड़ा ऊंचा सोचा जाएगा। अगर आप सोचोगे ही नहीं तो फिर कर नहीं सकोगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगेन आई से ट्राई अगेन एंड डोंट क्विट। सो बी सक्सेसफुल एंड विश यू ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को आप लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, और मेरे को अपनी फीडबैक जरूर देना, so that I can come to you with a new video. So thank you so much for sparing your time. Stay healthy, stay safe, and keep your enthusiasm high. Till then, best of luck. See you in the next video. Okay, bye. Thank you.